Morning, dear student. I hope you will be good and safe at your home. Today, we will study, we will learn, we will read a new lesson of your book English Beehive. So, today we are going to start a new lesson, If I Were You. जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लेसन का नाम है इफ़ आई वर यू। इफ़ मतलब यद्यपि, आई मतलब मैं, वर मतलब होता, यू मतलब तुम। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, या तुम जैसा होता है, या तुम्हारी तरह होता, या तुम्हारी स्थान पर होता, तो ये लेसन का नाम है। इससे प्रतीत हो रहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जगह लेना चाहता है। तो इसमें गेरार्ड नाम का एक व्यक्ति रहता है जो एक अपने कॉटेज, अपने होम, अपने घर में रहता है। वहाँ पर एक इंट्रूडर आता है, एक मर्डरर आता है जो मार करके उसको, उसकी आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को खुद ले करके और उसकी लाइफ जीना चाहता है। तो इस लेसन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस लेसन में क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डूइंग एनी डिले। गेरार्ड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। गेरार्ड रहता है अकेला, इन लोनली, वो भी एकांत में रहने वाला। लोनली कॉटेज मतलब एकांत में रहने वाला घर, कॉटेज। एन इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठ करने वाला। घुसपैठ उसे कहते हैं जो चुपके से, बिना किसी के परमिशन के, किसी के घर, किसी के देश, किसी के राज्य में प्रवेश करे, तो उसको इंट्रूडर कहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंट्रूडर आते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो उसको इंट्रूडर कहते हैं, घुसपैठ करने वाले। तो एन इंट्रूडर हु इज क्रिमिनल, जो कि एक अपराधी है, एंटर्स हिज कॉटेज, उसके कॉटेज में, उसके घर में घुस जाता है, घुसता है। ही इंटेंड्स, ही मतलब कौन, जो इंट्रूडर रहता है। इंटेंड्स मतलब उसका इरादा रहता है। क्या इरादा रहता है? उसका इरादा रहता है टू मर्डर गेरार्ड एंड टेक हिज आइडेंटिटी। वह गेरार्ड का मर्डर करना चाहता है और उसकी आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को लेना चाहता है। डज ही सक्सीड, क्या वह सफल होता है? चलिए इस लेसन को हम आगे पढ़ते हैं। फिर इसके बाद इसमें दिया है सीन। सीन क्या होता है बच्चों? जैसे कोई भी प्ले जब किसी स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, तो जैसा कन्वर्सेशन होता है, लोगों के बीच में जो संवाद होता है, जो बातचीत होता है, उसी हिसाब से वहाँ के अगल बगल का सीन भी होना चाहिए। तो सीन का बहुत इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हास्यास्पद सीन है, जहाँ हंसी मजाक की सीन दिखाना है, तो अगल बगल का जो एटमॉस्फियर है, अगल बगल की जो जगह है, पास पड़ोस की जो चीज़ें हैं, वो भी उस हिसाब से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं अभी बताया हंसने वाली बात, तो ऐसा नहीं कि एक तरफ किसी का मृत्यु हो गया और एक तरफ हम हास्यास्पद सीन दिखा रहे हैं, तो ये विरोधाभास हो जाएगा। तो सीन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी प्ले के लिए। तो इसमें सीन दिया है, क्या दृश्य है कि जहाँ पर ये प्ले परफॉर्म करना है, वहाँ का सीन है कि ये स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, यह एक छोटा सा मकान है जो अंदर की तरफ है, किसी गांव में, किसी शहर की बात की जा रही है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच में बी कर्टेड। वहाँ पर बताया गया कि एक एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश, बैक, एंट्रेंस बैक राइट, इसका मतलब दाहिनी की तरफ से एक प्रवेश द्वार है। विच में बी कर्टेड, जिस पर पर्दा लगा हुआ है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, जो दूसरी तरफ दरवाज़ा है वह भी एक सिर्फ प्रायोगिक दरवाज़ा है, मेन डोर की तरह नहीं है। द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ द स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट। जो फर्नीचर्स हैं वहाँ पर, जो लकड़ी के सामान है, या सोफे हैं, कुर्सियाँ हैं, जो भी है, वो क्या है, वेरी सिंपल, सिंपल है। कंसिस्टिंग द स्मॉल टेबल, वहाँ पर एक छोटा सा टेबल भी है, रखा गया है, टूवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ। अ चेयर, एक चेयर भी है, आर टू, या एक या दो चेयर भी है। एंड अ दीवान, दीवान सिंगल बेड को कहते हैं। एंड अ दीवान रादर अप स्टेज ऑन द राइट, दाहिने की तरफ एक दीवान भी रखा गया है।
एंड ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और जो टेबल है उस पर एक टेलीफोन भी रखा गया है। टेलीफोन का मतलब हुआ बच्चों जैसे लैंडलाइन वाला जो टेलीफोन होता है वो वाला। When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. जब पर्दा उठता है, मतलब जैसे नाटक के लिए, नाटक जब होता है, कोई प्ले किसी स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है तो पर्दा लगा रहता है। जैसे ही पर्दा हटता है तो क्या सीन होता है कि when the curtain raised, Gerard is standing, Gerard खड़ा हुआ होता है by the table मेकिंग अ फोन कॉल, टेबल के पास में एक फ़ोन करने के लिए, एक टेलीफोन पर बात करने के लिए खड़ा हुआ होता है। ही इज ऑफ मीडियम हाइट एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लास। ही इज ड्रेस्ड लॉन्ग सूट एंड ग्रेट कोट। हिज वॉइस इज कल्चर्ड। यह बताया गया है कि उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो हाइट है वह मतलब मीडियम है, तथा वह यहाँ पर बताया गया कि वह एक चश्मा पहना हुआ है, मतलब कि हाँ मीडियम एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लास। हॉर्न मतलब होता है सींग, सींग से बने हुए जो फ्रेम होते हैं उसके ग्लास को पहना हुआ है। सींग मतलब किसी जानवर की सींग से बना हुआ फ्रेम, जो शीशे का, जो चश्मे का फ्रेम होता है वो। इसके बाद क्या पहना है कि उसके बाद ही ड्रेस्ड अ लॉन्ग सूट, वह एक लंबा लाउज सूट कुछ होता है, मतलब एक प्रकार एक फॉर काइंड ऑफ ड्रेस होता है वो पहना हुआ है, एंड अ ग्रेट कोट, और एक बड़ा सा, ग्रेट मतलब यहाँ पर बड़ा होगा, बड़ा कोट पहना है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, उसकी आवाज़ में मतलब सुसज्जित है, मधुरता है, संस्कृत है। संस्कृत मतलब जो कल्चर्ड बोलते हैं कि बहुत सभ्यता वाला इंसान है, तो उस हिसाब से बहुत कल्चर्ड वॉइस है उसकी। गेरार्ड वेल टेल मी टू a phone off directly, I must know, yes I expect I will still be here, but you must not count on that. In about 10 minutes time, right how goodbye. तो यहाँ पर बताया गया है कि गेरार्ड जब फ़ोन पे बात करता है तो किसी से यह कहता है वेल बहुत अच्छा, टेल हिम उसे बता दो, टू फ़ोन पर कि फ़ोन अब डायरेक्टली मतलब उसे फ़ोन पे डायरेक्ट बात बोल दो। वो फ़ोन पे बात करते हुए कहता है आई मस्ट नो, मैं अवश्य जानता हूँ, येस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, मैं अभी यहीं पे रुका रहूँगा, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मैं यहीं पे रहूँगा, उसको बता दो। बट यू मस्ट नॉट बी काउंट ऑन दैट, लेकिन तुम इसको काउंट नहीं करोगे। इन अबाउट 10 मिनट, लगभग 10 मिनट तक टाइम है तुम्हारे पास। राइट हाउ गुड बाय, मतलब रुके रहो। वो फ़ोन पे किसी से वेट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वेट करने के कुछ सेकंड बाद वो कहता है गुड बाय, अलविदा। इसके बाद है ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज़ टू द दीवान ऑन द लेफ्ट वेयर देयर अ ट्रैवलिंग बैग एंड स्टार्ट पैकिंग। जैसे ही वो फ़ोन रखता है वह जाता है कहाँ, दीवान के पास, सिंगल बेड जो रहता है जो लेफ्ट में रखा होता है। वेयर देयर इज ए ट्रैवलिंग बैग, वहाँ पर यात्रा करने वाला, ट्रैवल करने वाला एक बैग होता है। एंड स्टार्ट पैकिंग, वो उसको पैक करने लगता है। वाइल्स्ट ही इज thus engaged, another man similar in a build to Gerard enters from the right, silently, revolver in his hand. उसी समय जब वो पैकिंग करने में व्यस्त होता है, एक और आदमी प्रवेश करता है। सिमिलरली इन अ बिल्ड, जो समान हाइट या समान आकार का, जैसा जेरार्ड का फिजिकल अपीयरेंस रहता है, ठीक लगभग ठीक ठाक उसी तरह उसका भी रहता है। जेरार्ड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, वह घर में चुपचाप एंटर्स करता है। रिवाल्वर इन हिज हैंड, उसके हाथ में रिवाल्वर रहता है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवर कोट एंड सॉफ्ट हैट, वह फ्लैशली ड्रेस्ड, वह वेल ड्रेस्ड रहता है और ओवर कोट पहना रहता है, लंबा वाला जो डी से घुटने से नीचे तक का कोट होता है उसको पहना रहता है। एंड अ सॉफ्ट हैट, उसके सर पर एक सॉफ्ट हैट रहता है, मतलब टोपी रहती है सॉफ्ट कपड़े से बने हुए। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड साउंड, गेरार्ड टर्न्स क्विकली,
उस क्षण क्या होता है कि ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट टेबल, वह टेबल से अचानक से टकरा जाता है। एंड द साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली, अब जब उसको आवाज़ आती है टेबल से टकराने की तो जेरार्ड अचानक से टर्न होता है और देखता है कि सामने एक इंसान जो सेम फिजिकल अपीयरेंस का रहता है, वह पिस्तौल लिए खड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखो आप, जेरार्ड प्लीजेंटली, मधुरता से, वाई दिस इज अ सरप्राइज मी। जेरार्ड प्लीजेंटली यहाँ पर खुश होकर कहता है, यह तो आश्चर्य की बात है श्रीमान, आप इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे देख कर खुश हुए। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, लेकिन तुम बहुत देर तक खुश रहने वाले नहीं हो, अपनी प्रसन्नता को देर तक तुम कंटिन्यू नहीं रख सकते हो। पुट दोज पॉज अप, उसने अपना हाथ ऊपर उठा, अपना पुट पॉ मतलब जो हाथ होता है, वो हाथ वो ऑर्डर देता है कि पुट डोज पॉ अप, अपना हाथ ऊपर करो। जेरार्ड कहता है, दिस इज वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट जेरार्ड कहता है कि यह तो बहुत मेलोड्रामेटिक है। मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है बनावटी पूर्ण या एक प्रकार का नाटकपूर्ण कह सकते हैं। दिस इज़ वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी वर्जिनल, वर्जिनल तो नहीं लग रहा है, मतलब उसको लग रहा है कोई मजाक कर रहा है उसके साथ, ऐसा लग रहा है कि कोई मजाक कर रहा है। परहैप्स बैड, लेकिन परहैप्स बट, लेकिन वह कुछ कहना ही चाहता है। तब तक इंट्रूडर कहता है, ट्राइंग टू बी काम एंड, कुछ और बातें करता है, कहता है शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और चुप रहने का ही प्रयत्न करो। जेरार्ड कहता है, डॉन चल डॉन। अब यहाँ पर कोई कन्वर्सेशन हो रहा है जो इंट्रूडर है और जेरार्ड के बीच में। नॉन टैलेंट इन योर वर्ड आई थिंक, मतलब कोई कन्वर्सेशन है जो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इंट्रूडर कहता है, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी। जो इंट्रूडर है वह जेरार्ड से कहता है कि थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम बहुत जल्द जो स्मार्ट दिख रहे हो, ये तुम्हारा स्मार्ट दिखना बंद हो जाएगा। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें रेंगने के लिए कहूँगा। क्रॉल मतलब रेंगना होता है, मतलब नीचे बैठ जाना, रेंगना या हाथ ऐसे ऊपर करके आगे बढ़ना, इसे क्रॉलिंग करवाना कि मतलब रेंगने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा तुम्हें। जैसे नहीं, जब कोई पिस्तौल हाथ में लिया रहता है तो लोग नीचे हाथ करके लेट जाते हैं, उस तरीके से। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, मैं तुमसे कुछ चीज़ जानना चाहता हूँ। सी, देखो। अब जेरार्ड जो इंट्रूडर आता है उसकी बात सुनकर कहता है कि एनीथिंग यू लाइक, जो तुम चाहते हो मैं बता सकता हूँ। आई नो ऑल द आंसर, मैं सारा आंसर जानता हूँ। बट बिफोर वी बिगिन, लेकिन हम लोग आपस में जो बातचीत शुरुआत करने से पहले, जो तुम प्रश्न पूछना चाहते हो उसका उत्तर देने से पहले, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजीशन, लेकिन मैं अपनी पोजीशन को बदलना चाहता हूँ। यू मे बी कम्फर्टेबल, तुम्हें कम्फर्टेबल लग रहा होगा तुम्हारी पोजीशन, पर मुझे कम्फर्टेबल नहीं लग रही है, मतलब मुझे कम्फर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा कौन बोल रहा है? जो जेरार्ड रहता है वो कहता है। किससे? इंट्रूडर से। आगे आप देखो। इंट्रूडर कहता है, सिट डाउन हियर, sit down there, and no funny business. Motions to a chair and seats himself on the divan by the back. जो इंट्रूडर कहता है, सिट डाउन देयर, चुपचाप वहाँ बैठ जाओ या वहाँ बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेस, कोई भी बकवास फालतू बात, फनी मजाक नहीं करोगे। मोशंस टू अ चेयर एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैक। मोशंस
पोशंस टू द चेयर, जो जेरार्ड रहता है उसको चेयर पे बैठने के लिए कहता है और खुद जाकर के दीवार पर बैठ जाता है एक साइड में। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ। और अब हमारे और तुम्हारे बीच में एक वार्तालाप होगा, एक बातचीत होगा। अब मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे कौन बोलता है? जो इंट्रूडर रहता है वह बोलता है कि अब मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ तक का वीडियो आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कल पढ़ाऊँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।